नमस्कार दोस्तों, इस वक्त ही बेहद बड़ी खबर आ रही है जहां पर आपको बता दें कि 12 बजते ही तमाम राज्यों के पलट चुके हैं आंकड़े। और गोदी मीडिया द्वारा जो ये लगातार प्रयास किया जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नाराज किया जाए और भाजपा में धूम मचाई जाए, वो अब यहां पर 12 बजते ही यहां पर आंकड़े पलटते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से जीत की तरफ आगे बढ़ती नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, तमाम न्यूज चैनल पर जो आंकड़े हैं वो किसी भी वक्त पलट सकते हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि जो नए आंकड़े सामने आ रहे हैं उसने फिर से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मायूस कर दिया है। इसी बीच कमलनाथ का स्टेटमेंट भी मध्य प्रदेश से आ गया है और वहां पर कमलनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि भरोसा रखिए, आप जीत चुके हैं, आप मैदान मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आपने हार मान ली तो वहीं पर ईवीएम का खेल शुरू हो जाएगा। दोस्तों, पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत यहां पर तेलंगाना की खबरें आप तक पहुंचाए सबसे तेज। दोस्तों, यहां पर आंकड़े लगातार पलट रहे हैं और शुरुआती रुझान में शुरुआत में जब सुबह सुबह पोस्टल बैलेट खुला था तो सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने बढ़त बनाई थी, लेकिन बीच में यहां पर गोदी मीडिया का एक खेल चला जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मायूस करने की कोशिश की गई और लॉलीपॉप के नाम पर तेलंगाना जैसे राज्य को दिखाया गया कि जहां पर कांग्रेस आगे चल रही है। जी हां दोस्तों, तेलंगाना में कांग्रेस आगे चल रही थी, चल रही है और प्रचंड बहुमत की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के आंकड़ों के साथ खिलवाड़ चल रहा है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं एक्सपर्ट। और इसी बीच कमलनाथ का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आ गया है कि इन आंकड़ों को देखकर कांग्रेस के कार्यकर्ता निराश ना हो, धरती पर, जमीन पर बने रहें और हर एक गतिविधि पर नजर बनाए रखें, क्योंकि अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता मायूस हुआ वहीं से खेल पलटना शुरू हो जाएगा और ईवीएम का खेल शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में इस वक्त आप जो गोदी मीडिया के चैनलों पर जो आंकड़े देख रहे हैं वो ऐसे आंकड़े हैं जहां पर सचिन पायलट जैसे दिग्गज नेता को भी पीछे बताने का प्रयास कर रहे हैं ये चैनल। सचिन पायलट जिनको टोक से हराना लगभग नामुमकिन है, उनको भी हराने की कोशिश की जा रही है। और यहां पर आपको बता दें कि गुर्जर और मुसलमानों के बीच में जो पैठ है सचिन पायलट की, यह संभव ही नहीं है कि टोक से सचिन पायलट हार जाए। तो कहीं ना कहीं यह इस बात की साजिश हो सकती है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज हो जाएं, वो मायूस हो जाएं और मैदान छोड़ के चले जाएं। और इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं से बात की है और कहा है भरोसा रखिए, 2 बजे होते होते जो रिजल्ट आएगा वो 2 बजे तक स्पष्ट होगा और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि सुबह में जो शुरुआती मोमेंटम कांग्रेस को मिला था उसको कहीं ना कहीं जानबूझकर छेड़ा गया है, क्योंकि सुबह सुबह कांग्रेस की सरकार लगभग चारों राज्यों में बन रही थी, अभी सिर्फ तेलंगाना में ही दिखाई दे रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से आंकड़ों के साथ फेरबदल हुआ है उसको लेकर तमाम पार्टी और तमाम जो राजनीतिक एक्सपर्ट्स हैं वो अभी भी 2 बजे का इंतजार कर रहे हैं जब असली नतीजे सामने आएंगे। चुनाव आयोग की वेबसाइट भी लगातार आंकड़ों को अपडेट कर रही है और वहां पर भी दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने किसी सीट पर भी अभी तक कौन पार्टी जीत चुकी है उसका ऐलान नहीं किया है, सिर्फ लीडिंग का ऐलान किया है। अभी कई राउंड की मतगणना होनी है और ऐसे में स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन एक बात जो कार्यकर्ताओं के लिए स्पष्ट कही जा रही है वो ये कि मैदान मत छोड़िए, क्योंकि अब आंकड़े पलटने शुरू हो चुके हैं और चारों राज्यों में कांग्रेस की दावेदारी फिर से बढ़ने लगी है। आपको क्या कुछ लगता है, कहां बनेगी किसकी सरकार या फिर ईवीएम का हो जाएगा खेल? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे तो सारी खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे सबसे तेज। इसी बीच दोस्तों, हमारे लोग इस वक्त जनता के बीच में है, पब्लिक रिएक्शन ले रहे हैं, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तुरंत उसको बर्खास्त कर देते, तुरंत बर्दाश्त कर देते। नहीं 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 नहीं, ये बात गलत कह रहे हैं। अब सही बता देता हूँ, अगर ये अलायंस के नहीं होते नीतीश कुमार, अगर ये बीजेपी के होते तो भाई साहब सुबह से शाम तक संजय सिंह को क्यों टर्मिनेट किया गया था, आपको पता है? मेरे को एक चीज पता है कि संजय सिंह ने ये कहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है केजरीवाल के साथ मतलब जेल तो जाएंगे, उससे भी बड़ा कुछ बता रहे हैं, तो यानी कुछ उगल दिया है उन्होंने। संसद से क्यों टर्मिनेट किया गया था? वो उनपे ये शराब घोटाले में आए, उसका एलिगेशन बताइए अंकल। इस मुद्दे पे नहीं कि उसने भी संसद में ऐसा कुछ बोला था और उसको तुरंत निष्कासित कर दिया था। तो दोहरा चरित्र हो गया ना, सब प्लानिंग ही है, मतलब जो इतना बढ़िया काम कर रहा उसको क्यों हटा रहा? बीजेपी से बढ़ाओ। बात देखो, ये मैं इसके फेवर में हूँ, मैं ये सही कह रहा है नितिन गडकरी। रोड रवाना शाह का मंत्री कहाँ से हटा दिया? हाँ, बीजेपी अभी भी मंत्री है लेकिन आगे नहीं बढ़ा रहा।
पीछे पीछे घटा रहा। प्रधानमंत्री बन जाए हाँ? इसीलिए तो हाँ? हटा रहे हैं उसको। प्रधानमंत्री बनने का नहीं, प्रधानमंत्री का तो उसको नहीं है। प्रधानमंत्री ये बनना चाहिए अरविंद केजरीवाल, यूपी से योगी आदित्यनाथ, और सेंट्रल में गठबंधन राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी चाहिए यहाँ पर। दिल्ली सुनो सुनो सुनो, यहाँ राहुल गांधी, यूपी में बाबा जी, और दिल्ली में केजरीवाल। प्रधानमंत्री की बात कर रहा नहीं नहीं, दिल्ली जो स्टेट है उसमें केजरीवाल है। छोड़ो, प्रधानमंत्री ऐसा है, सुनो मेरी बात। ऐसा है, इन्होंने भी कहा कि उसने माफ़ी मांग ली, वो कर लिया। रमेश भिदोड़ी पर बार बार क्वेश्चन, सरकार ये कह रहे हैं उसको सज़ा मिल गई। कौन सी सज़ा मिली? आज तुरंत निष्कासित करना चाहिए था, तब कानून होता है। आप देश के तुरंत निष्कासित करना। भाई संजय सिंह को आपने 1 मिनट में निष्कासित कर दिया, राहुल को आपने 1 मिनट में निष्कासित कर दिया था। ये बात सही है। तो आप इसको इतनी बड़ी बात रमेश भिदोड़ी को निष्कासित क्यों नहीं करा? क्या मामला है? इनका नेता जो बोल दे वो सही है, उसको सम्मान दे के बढ़ा। क्या कह रहे हैं अंकल, इस बार कौन आ रहा है? इस समय हिंदुस्तान के अंदर 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी आएगा, कोई रोक नहीं सकता उसका रथ कोई नहीं रोक सकता। चाहे राहुल गांधी जी निकल पड़े हैं। चाहे पलटू राम हो, उसका नाम, केजरीवाल का नाम क्या है? पलटू राम। जैसे खरबूजे का रंग बदलता है, वैसे केजरीवाल का रंग बदल। बाबा जी, विपक्ष जो है आए दिन जो है टारगेट करता है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, रोजगार मिल नहीं रहा नौजवानों को, उस पर क्या कहेंगे आप? तो ऐसा है, 70 साल के अंदर उन्होंने, कांग्रेस ने क्या काम किया? अपनी जेबें बड़ी घोटाले किए। 70 साल में नौकरियां नहीं थी। अब उनको याद आया कि हमारी जो है सत्ता नहीं है। नौकरी कौन करता था पहले? पहले नौकरी कोई नहीं। पहले भी ले लो, सरकारी नौकरी वाले बड़े परेशान हुए भैया। पहले होता था कुर्सी तोड़ते, काम बिल्कुल नहीं करते थे। अब उन पे नौकरी नहीं बची ही नहीं, नौकरी नहीं। अब उन पे प्राइवेटाइजेशन, मतलब प्राइवेट बंदा बैठ गया है, अब उनसे डंडा लेके काम करा रहा है। तो वो बड़े दुखी हैं कि हमारे 10 साल बड़े पहले अच्छे थे, जो मोदी जी से पहले थे, अच्छा कमाया, अच्छा खाया बिना काम के। तो जो है विपक्ष जो आरोप लगा रही कि सब बेच दिया। आपको बताऊं, विपक्ष जो कहे वो कहने दो, लेकिन ये बता दूं कि जो मोदी जी इस समय कर गए हैं, ये 9 सालों में, ये 70 सालों में तो नहीं किया इन्होंने। और दूसरी चीज, इनके घोटाले और इनकी ये सारी चीजें लेके ही मोदी जी ने बोला था 15 लाख दूंगा। ठीक है, उनके घोटाले अकाउंट में पैसा, हाँ, अगर ये अपने ही घोटालों के पैसा अकाउंट में आए 15 नहीं आए 15 लाख। एपी के इनसे पूछो कहाँ है 15 लाख, इनसे पूछो। इस पे ले लो 15 लाख उन्होंने। अरे मेरी बात सुनो, ये भी कहते हैं कि थाली बजाओ कोरोना भाग जाएगा। राहुल गांधी ने कहा मोदी जी ने बजवाया। नहीं बजवाया था ना, वो जो दिए जलवाए थे मोदी जी ने। मेरी बात, जो डॉक्टर थे, जो वॉलंटियर थे, जो सेवक थे, जो सेवादार थे, जो सफाई वाले थे, उनके लिए बजवाया था, कोरोना के लिए नहीं बजवाया था। ये भ्रम है, ये झूठ बात है। उन्होंने ये नहीं कोरोना सबसे टाइम दिया, बजाया था। नहीं हमने तो बाहर विदेश में, यहाँ नहीं थे इंडिया में, न्यूज में हमने देखा था कि ताली बजाओ तो कोरोना। ये बात गलत नहीं, ये जो कह रहे हैं गलत फैलाया गया। उन्होंने कहा था कि ये तो मीडिया में चल रहा। नहीं, सुनो, मोदी जो कह दे, अगर वो काम नहीं है तो वो अगर सही है तो मोदी ने करा, और अगर वो गलत है तो उसको ये नहीं, उसने नहीं, ऐसे नहीं कहा था, ऐसे कहा। तो ये बात को पलटते हैं। इनके पास 9 साल में 9 काम। हमारे साथ जो है नौजवान भी, उनसे बात करते हैं। इधर आगे आइए, आप लोग भाग रहे हैं यार। रुपए सिलेंडर पे कम किया, ठीक। उसके बाद दालों की महंगाई सब बढ़ा दिया, जो 100 थी 140 कर दिया, 150 कर दिया। तो फायदा क्या हुआ गैस का रेट कम करने का? दूध पे जीएसटी लगा दी, आप बताओ पहली बार लगी। भाई, 200 कम करके दालों में सब बढ़ा दिया रेट। अब गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? 150 रुपए किलो, 140 रुपए किलो दाल है। भाई हर आदमी तो पैसा वाला नहीं है यहाँ। और इस पे ले लेना। चलो एक बात करते हैं, जो महंगाई क्या है कि नहीं? एक बात बता दूं आपको, कमाई के हिसाब से जो इस समय लोगों की लग्जरी लाइफ हो गई है। देखो भैया, सबकी लग्जरी लाइफ हो गई, पहले वाला कंडीशन है नहीं। और दूसरी चीज, महंगाई कब नहीं थी? महंगाई पहले भी थी। पेट्रोल इनके टाइम में डबल से ट्रिपल गया था। मर्सिडीज से चले लगे हो क्या? मर्सिडीज से नहीं चल रहे तो बाइक से तो चल रहे हैं। पहले तो पैदल ही चलना पड़ रहा था ना। मतलब महंगाई नहीं महंगाई नहीं बढ़ी है, लोगों के शौक बढ़े हैं, और नहीं तो क्या।
नहीं, शौक ये कह रहे हैं, अब ये बाइक से चल रहे हैं, फिर शौक बढ़ गए तो मर्सिडीज क्यों नहीं ले लेते? पहले पूछो इनसे। आने वाले समय में क्यों नहीं लेंगे? जब हमारे शौक बढ़ेंगे तो हम लेंगे ही। शौक अभी कैसे क्यों नहीं? पहले हम लोग थे छोटे थे तो साइकिल से चल रहे थे, अब उससे बड़े हुए तो बाइक से लिए हैं। तो उम्र आई तो आप बाइक से चल गए। हाँ, कोई महंगाई और सस्ती की वजह से आप मा- बाइक थोड़ी लिए। महंगाई और सस्ती से फर्क नहीं पड़ता। पेट्रोल महंगा है सस्ता है? पेट्रोल अपने जगह पे सही है। सही है, पेट्रोल सही है। पेट्रोल सही है, 200 हो जाए 400 हो जाए मुश्किल नहीं आदमी को इनको। बाबा जी, पेट्रोल सही है? देखिए मतलब पेट्रोल ये तो 500 हो जाएगा बीन के लिए सही है, क्योंकि वो चश्मा जो चढ़ा है ना, 1000 रुपये सही है। पेट्रोल उसके लिए ही महंगी है ना जो दहेज के लिए हुआ है, जो खुद खरीद के चला रहे हैं ना उनके लिए महंगी नहीं है। जो बाइक खरीद सकता है 1 लाख की अपना पेट्रोल आ सकता है। जिसको दहेज में ना गाड़ी मिले फिर 80% साइकिल में दहेज वाले ही चला रहे हैं, 80% तो दहेज वाले ही चला रहे हैं। क्यों लेंगे भैया? नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। हैं? क्या चीज? दहेज की? अब ये तो कह रहे दहेज की लेंगे ही नहीं। मैं भी लास्ट कह के खत्म कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। ये बताओ, मैंने फिर भाई इस हिसाब से तो कांग्रेस या इनके जो विपक्षी वाले हैं उन्होंने मैनिफेस्टो लागू किया है, भैया महंगाई के लिए कार्ड बना के मेरी बात सुनो, बैंक का कार्ड दे देंगे, जहां महंगाई लगे कार्ड दिखाओ, खत्म महंगाई। बेरोजगारों को पकड़ पकड़ के रोजगार करा देंगे, एक बार छोड़ोगे दोबारा कराएंगे, बाउंसर लगा देंगे। भैया करना ही पड़ेगा, पैसा भी देंगे और रोजगार भी देंगे। तीसरी बात, किसानों का ये कह रहे हैं ना, किसानों के घर के आगे वो कहते हैं गरीबी खत्म हो चुकी है 9.5 साल। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है सब कुछ कर देंगे। ऐसा है जी, गरीब कभी न खत्म होगा न खत्म होने वाला है। कांग्रेस के टाइम में इससे ज्यादा थे, अब थोड़े कम हो गए हैं, गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं लोग, इसलिए ज्यादा। 85 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है, तो गरीबी का 2014 से 2 करोड़ लोगों को राशन मिलता था गरीब, आज 80 करोड़ लोगों को देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे रहे हैं 5 साल के लोग। तो ये गरीबी बढ़ी है, घटी नहीं है। गरीबी घटी नहीं है, बट गरीबी बढ़ गई 9 साल में। तो जब 2014 में हम 46 नंबर पे भूखमरी पे थे, आज हम 112 नंबर पे भूखमरी पे हैं। राहुल गांधी जी ने जो मोहब्बत की दुकान खोली है और उसमें 4000 किलोमीटर की पद यात्रा भी करी, क्या लगता है कि इसका असर 2024 में पड़ेगा? देखो कर्नाटक में जीता है, अभी राजस्थान भी देख लो, उत्तराखंड भी देख लो। तो फिर ऐसा है, क्या लगता है ये 5 राज्यों में जो है कांग्रेस फिर से वापस? इसमें तो आ ही रही, देख लो, खुद ही डाटा देख लो। टाटा बाय बाय हो गया, कांग्रेस गई। वो नहीं प्रधान, ये जो राज है अभी इसमें कांग्रेस निकल रही है, लेकिन जो 24 का इलेक्शन है इसमें मोदी जी ही बनेंगे। मोदी जी बनेंगे? इसमें मोदी जी ही बनेंगे। हाँ, मोदी जी बनेंगे। ऐसा है, देखो मोदी जी तो डेफिनेट बनेंगे, 2029 में भी बनेंगे। और बोलो लंबी, और सुनो मेरी बात, ये कह रहे हैं महंगाई, कांग्रेस के 5 राज्य उठा के देख लो, 4-5 हैं उसके पास इस समय, उसी में सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा है, सबसे ज्यादा पेट्रोल। तो राजस्व सरकारें क्या कर रही हैं, वो 50 रुपए। तो मध्य प्रदेश में भी महंगा है। तो मध्य प्रदेश में इनकी सरकार थी, अभी तो हटके ये आ गई ना, अभी तो पहले यही थे। 21 साल तो रही। तो ये हटा देना, 50 रुपए कर दे, अपना राजस्व कम कर ले, पहले क्यों नहीं कर दे? देखो राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल, वहां कम कर दो, कुछ करके तो दिखाओ। अपने राज्यों में तो कुछ नहीं करना तुम्हें, यहाँ पे आके महंगाई को रोना रो रहे हो, तुमने भी कुछ करना नहीं है। क्या लगता है महंगाई कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। बहुत लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा। अब वो चूतिया है ना भाई, और क्या भाई। जो अमीर आदमी होगा उसके लिए महंगाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और जो गरीब होगा उसके लिए सब कुछ है। क्योंकि अमीर आदमी को कभी महंगाई नहीं दिखाई देने की। अगर चीज़ 1000 रुपए की होगी ना, और इसे पता है कि मुझे ये चीज़ खानी है, तो 1000 की हो या वो 2000 की हो, भाई वो तो खाएगा। और गरीब आदमी एक बार को सोचेगा, गरीब आदमी सोचेगा। गरीब तो पहले भी गरीब था ना भाई, तो गरीब तो पहले भी गरीब था ना भाई। गरीब हमेशा गरीबी रहे। और तो भाई पहले तो काम करे अमीर हो जाएगा वो, और क्या। तो काम तो पहले भी कर रहा था, काम अभी भी कर रहा है, क्या गरीबी है। अच्छा, कितनी दिहाड़ी मिल रही है? हमें तो जो काम कर रहे हैं वो जो गरीब आदमी गांव में जो काम करते हैं उनको दिहाड़ी कितनी मिलती है? क्या चीज, पैसे कितने मिलते हैं भाई अपने लो 400-500 रुपए से ज्यादा गांव में नहीं मिलता है। ठीक है, पहले कितना मिल रहा था, पहले कितना मिल रहा था? हाँ तो अब डबल हो गया ना भाई, डबल हो गया ना 500। भाई अब फिर हर चीज पे
हो गए हैं। तो रेट डबल होने से सैलरी हैं? डबल हो गई ना एक तुम्हारी। चीज बताओ, दूध पे टैक्स लगा दिया। पहले टैक्स नहीं लग रहा था, दूध के ऊपर कौन किसने टैक्स पहले फ्री था दूध। 16 रुपए का दूध था, अभी 33 का आधा लीटर है। 16 रुपए का दूध हाँ। था, आप बताओ। हैं? क्यों क्यों नहीं था? कांग्रेस की सरकार में क्यों नहीं था 16 का? कौन सा युग था ये भी तो देखो। पहले इंदिरा गांधी के युग में मेट्रो थी क्या, ये बताओ। अच्छा, कांग्रेस की सरकार आप बात कर रहे हैं ना, कांग्रेस की सरकार में 450 का सिलेंडर था, आज 1200 रुपए का करीब है। पहले लोग अयोध्या जाने के लिए 700 किलोमीटर 10 घंटे में पहुंचते थे, अब एक्सप्रेस वे बन गया, आप 6 घंटे में पहुंच जाओगे। तो फिर और बताओ, किराया भी तो डबल हो गया। तो रोड भी तो कम हो गया ना भाई। क्यों? टोल कितने लगे हुए हैं रास्ते में? टोल कितने लगे हुए हैं? उस रोड पे बात बताओ, महंगाई जब देश आजाद हुआ था तो डॉलर और रुपया बराबर था, तो कांग्रेस के टाइम में पिछड़ कैसे गया इतना? 60-70 रुपए कैसे पिछड़ गया भाई? कांग्रेस बड़ा अच्छा काम कर रही थी। 1 रुपये मोदी जी ने भी तो कहा था डॉलर गिरने नहीं देंगे। हाँ, तो थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन कांग्रेस के टाइम में तो कहाँ से? अरे यार एक बात बताओ, 1 रुपए में 1 डॉलर था, फिर 1 रुपए से 32 रुपए पहुंच गया, 32 से 56 पे पहुंच गया, 56 से 70 पे पहुंचा दिया कांग्रेस ने। अगर मान लो 82 पे पहुंच गया तो मोदी जी गलत हो गए यहाँ। अरे भैया, तुमने तो वहां से वहां लाके छोड़ दिया, उसको नीचे लाने वाला बंदा 10 साल चाहिए। तो ये बता रहा हूँ, कांग्रेस ने जो किया ना, उस समय जो विकास दर थी बिल्कुल ही 0 थी। आज की विकास दर उठा के देख लो, नहीं तो गूगल कर लो, किसी से पूछने की क्या जरूरत है किसी को। आप इनसे मत पूछो, उनसे मत पूछो, आप उठाओ अपना मोबाइल और तरक्की देख लो, जिसको तरक्की देखनी है मोदी जी की। चलो, मोदी जी के सबसे अच्छे 5 काम जो आपको पसंद हो वो। मैं एक बात बताऊं, उन्होंने 14 करोड़ शौचालय दिए, नहीं तो माँ बेटियां गांव में जिसके पास है उसको जरूरत नहीं है, जिसके पास नहीं है उसके दिल से जाके पूछो। उन्होंने 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, एक बंदा 5 किलो राशन, बहुत लेके मुकर रहे हैं लोग। राशन अच्छा है, 5 नहीं, अब 5 काम गिनवा रहे हो यार, फिर मेरे से क्वेश्चन सुनो। हाईवे उन्होंने जितने तेजी से विकास किया, हाईवे बने हैं, कांग्रेस के टाइम में कभी नहीं बनते। रेल का विकास देख लो, कहते प्राइवेट कर दिया, आज चले जाओ रेल की दशा देखो कितनी टॉप की है प्लेटफॉर्म की। आप देखो विश्व की टॉप, कोई पूछने वाला है ही नहीं वहाँ, बिना टिकट घूमो अब, क्योंकि प्राइवेट हो गया। पेंशन हर जगह कहीं कुछ नहीं है। निजामुद्दीन और बाहर रेलवे जो रेल शौचालय बोले दिया, 12,000 में जो बनाया गिर गया, सुबह शाम को बनाए, सुबह गिर गया। हाँ, गड्ढा 12,000 में नहीं बन रहा है, पूछ लो। बस एक आधा शौचालय कहीं गिर गया, उसी को जोड़ दो उसके साथ। सुनो मेरी बात, अरे यार 12,000 में गड्ढा खोद के दीवार चढ़ानी है, 25,000 रुपए मिल रहा था, 25,000 कम, 12,000। चलो मकान बनाने में 2.5 लाख 2,64,000 दे रहा है। फिर जो मकान जिन्होंने बनाए हैं और जिन्होंने बनाए, फिर यार बेकार। मेरे को मैं बता रहा हूँ, 2 लाख दिया जाता है, 3.5 लाख 3 लाख, समझ रहे हो? जिधर नगर पालिका है वहाँ पे दिया जाता है, आम प्रधान जहाँ प्रधान है वहाँ 1 लाख रुपए दिया जाता है घर के लिए। अब 12,000 सबको दिए, किसको मिला पता नहीं, किसको मोबाइल में निकाल के देख लो क्या है, एग्जैक्ट पता लग जाएगा। दूसरी चीज छोड़ो, जान दो, सबसे बड़ी बात, इकोनॉमी 10वें नंबर से 5वें नंबर पे आ गई। इकोनॉमी जो है आपकी 10वें नंबर से 5वें नंबर पे ले आया बंदा, अब 5वें से वो 3रे पे ला रहा है। वो बुरा है, गंदा है, उसने शौचालय कम कर दिए, गड्ढा खोद दिया, उल जलूल बातें आए बाएं दाएं, बात तथ्य पे करो। आप उठाओ गूगल, आज देखो वो रेटिंग 70 बार रेटिंग में हाईएस्ट नंबर पे विश्व का नेता आया। कौन सा हमारा प्रधानमंत्री आज तक चमका था विदेशों में? नेहरू जी को नाम सुना है? नेहरू जी का नाम जब सुना है, बस फूल भेजते थे यहाँ से, अमेरिका जाते में सुनो, फूल उनके कपड़े बाहर धुलते थे जब गरीबी थी, जब यहाँ फटे कपड़े पहन के भूखमरी से मर रहे। स्वागत की बात कर रहे हैं ना, कपड़े बाहर जब नेहरू जी अमेरिका के राष्ट्रपति, सुनो, को हम जानते हैं चाइना का साथ देने के लिए, नेहरू जी को हम जानते हैं चाइना को अक्साई चीन देने के लिए, नेहरू जी को जानते हैं हम विभाजन के लिए,